हाय बच्चों, आज फिर मैं आया हूँ एक आपको नए टॉपिक पढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर। केम ड्रा, अपने यूट्यूब चैनल का नाम है केम ड्रा और मेरा नाम है रुद्र मिश्रा। डॉक्टर रुद्र मिश्रा भी बोल सकते हैं लोग बात लेकिन मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि कर्म इंसान को डॉक्टर और बगैर डॉक्टर दोनों बना सकता है। तो अब आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट का। पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लोकेलाइजेशन और डीलोकेलाइजेशन। तो डीलोकेलाइजेशन क्या था? मोर स्टेबल था लोकेलाइजेशन से। क्यों था? क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये सब सारी चीज़ें बताई हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो मोर स्टेबल स्पीसीज हो जाती है। तो अगर किसी को आज का लेक्चर कहीं थोड़ा बहुत समझ में ना आए तो वो मेरा पहला वाला लेक्चर जो मैंने बनाया था लोकेलाइजेशन और डीलोकेलाइजेशन वाला, उसको देख लें। उसमें मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सब कुछ बताया था। और जो आज का लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है 11th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए और बीएससी के लिए और एमएससी के स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, वो चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, या कोई भी दूसरा एग्जाम हो, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है कि जो मैं लेक्चर आपको पढ़ा देता हूँ, अगर उस लेक्चर से किसी भी एग्जाम में या उस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में कोई सवाल आता है, तो मैं ये दावा करता हूँ, वादा करता हूँ आपसे, 99% मैं श्योर हूँ। कितना? 99% कि सवाल लेक्चर के बाहर नहीं जाएगा। बस ये आप ध्यान रखेंगे। बस ये है कि आप देखते चलिए। मैं चाह रहा हूं कि केमिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैं कवर करूं और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बनने लगेगा। केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड एरिया है। तो चलिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगता चलेगा वैसा वैसा मैं आगे वीडियो बनाता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए, आज का जो टॉपिक है अपन को पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो इसमें पहले आप कुछ चीजें नोट कर लीजिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, इट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट towards more electronegative atom or molecule ठीक है। सो molecule, so partial positive or negative charge partial negative charge in the atom or molecule, so
क्या मतलब है? इट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मॉलिक्यूल। जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल की तरफ होगा, जिसके कारण पॉजिटिव या नेगेटिव पार्शियली चार्ज इन द एटम और मॉलिक्यूल शो करने लगेंगे। नंबर दूसरा पॉइंट इसी में नोट करना है आपको, इट इज ओनली सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन so displacement inductive effect not pi bond। ये चीज ध्यान रखना है आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट में केवल सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वही डिस्प्लेसमेंट होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। पाई बॉन्ड इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता है। ये भी लिख सकते हैं क्या, पाई बॉन्ड बॉन्डिंग of molecule not show inductive effect। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पाई बॉन्ड हैं वो नहीं शो करते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। नोट करिए, आगे चलिए नोट हो गया, ओके। अब इंडक्टिव इफेक्ट नंबर थर्ड पॉइंट है, इंडक्टिव इफेक्ट आर टू टाइप। माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। पहले देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, who are responsible, who are molecule or atom, who are molecule or atom responsible for minus I इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, माइनस आई इफेक्ट के लिए कौन कौन से वो मॉलिक्यूल हैं या एटम हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई एक दी हुई स्पीसीज है, उस स्पीसीज में कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल और एटम प्रेजेंट होते हैं कि वो माइनस आई इफेक्ट शो करने में उसको मजबूर कर देते हैं।
तो ऑर्डर लिखेंगे इसका, सबसे पहले ऑर्डर NF3 NR3 NO2, इसमें बॉन्ड लगा है बोला बेटा, बॉन्ड लगा लेना, SO2R साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन एसिड। फिर इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर इसके बाद ईथर, एस्टर, एस्टर के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद बेंजीन के बाद, इसमें सब में बॉन्ड लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये मतलब सब में लगा दिया ना। इन चीजों का बहुत महत्व है, केमिस्ट्री में केवल बॉन्डिंग का ही महत्व है बेटा, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के बाद के जो ग्रुप हैं अब वो प्लस आई इफेक्ट शो करने लगते हैं। तो ये जो हैं इतने 1 2 3 4 जितने भी हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइनस आई इफेक्ट शो करने के लिए। अगर किसी स्पीसीज में ये कोई भी ग्रुप लगे हुए हैं तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अभी आपको यही समझना है। इसके बाद इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो और भी इफेक्ट शो करते हैं। तो अभी आपको इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूं बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको फालतू इधर उधर कुछ नहीं, सीधे टू द पॉइंट पढ़ाई होगी और आपसे सवाल बनेगा वो किसी भी एग्जाम का। ऑर्डर, अब प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर है इसका CH2 माइनस NH2 माइनस एल्कोक्साइड आयन, निगेटिव चार्ज इसमें भी, COO माइनस NH2 और NR2 कोई भी हो सकता है। इसके बाद फिर आ जाते हैं एल्कली में कौन, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1। धीरे धीरे एक एक चीज को हमें समझना है। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कली से मेरा मतलब ये है कि 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन ये वाला, ठीक, ये कैसा कार्बन है 3 डिग्री, ये भी ये 3 प्लस आई पर शो करता है। और ये वाला जो कार्बन है वो 2 डिग्री है। और फिर आप जानते हैं ये सब चीजें, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, जो ये वाला कार्बन है प्राइमरी, इसको हम कहते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी और 3 डिग्री टर्सरी कार्बन होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एमीन में भी होता है प्राइमरी एमीन, इसी तरह NH2 ग्रुप लगा के लिखते हैं। जैसे जैसे चीजें आएंगी तो आपको पता चलता जाएगा। वैसे मैं बहुत ही बेसिक से ही पढ़ाता हूँ और बेसिक से हाई, अपन को हाई की तरफ जाना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर था।
और ये माइनस आई इफेक्ट का आर्डर था। इतना आप लिख लीजिए, उतार लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया, मेट दें, साफ कर दें। चलिए, अब अप्लाई करते हैं जो हमने रूल देखे हैं, अभी पढ़े हैं, अप्लाई करते हैं। माइनस आई इफेक्ट, अब समझिए कि माइनस आई क्या है। जैसे हम ले लें CH3 CH2 और यहां पे ले लें F, फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। अब आप इसमें ये बताइए मुझे कि जो फ्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है कार्बन की कंपेयर में, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन बताओ किस तरफ मतलब डिस्प्लेस होंगे, इस तरफ। ये आपको दिखेगा नहीं, आप सोच रहे हो कि हमारी आंखों से दिख जाए, दिखना नहीं है। ना इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ना आयन बनते हैं, कुछ नहीं, केवल एक फोर्सेस लगता है जो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कराता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंच जाते हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि इलेक्ट्रॉन का जो खिंचाव है वो निगेटिव एटम की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होगा, एक सेकेंड, अरे यार मार्कर नहीं चल रहे, टू और यहां पर ये CH3, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टू वर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। पहली बात, सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड हैं, और इनके इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो रहा है। नंबर 2, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, की पॉइंट दे रहा हूं, इफ अगर हम इसको x मान लें थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसको x मान लें, ठीक है, यहां पे आबिक x के दे रहा हूं, इफ x इज मोर, वो मुझे x से लगा कि तुम लोग f से ज्यादा समझोगे, इसलिए मैंने पहले x नहीं लिया था। इफ x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, then carbon, so the minus I effect। ध्यान रखना है, अगर X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, यहां पर कोई अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर या यहां पर, इस तरफ लग सकता है या इस तरफ लग सकता है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, यहां पर भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। तो मतलब यह है कि जिस तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ होगा, ठीक। अगर उसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट भूल जाओ। ये बात समझ में आ गई इतनी। नंबर 5 पॉइंट इसी में लिखना है
it effect only applicable into third carbon because after third carbon this effect are सीज हो जाता है। अगर थर्ड कार्बन के बाद भी एक फोर्थ कार्बन लगा हुआ है, ये कैसा कार्बन है, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो यहां पर देखो क्या होगा, पार्शियली इसमें नेगेटिव, इसमें पार्शियली पॉजिटिव, इसमें पार्शियली पॉजिटिव और इसमें पार्शियली पॉजिटिव। अगर इसके आगे एक कार्बन मान लीजिए और लगा है इस तरफ, हम लगाएंगे नहीं ना, इसको आप लिखेंगे, ये लिखना है कि थर्ड कार्बन के बाद सीज हो जाता है और थर्ड कार्बन के बाद इस इफेक्ट को नहीं मानते हैं। थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को भूल जाओ, कट। तो अगर यहां पे भी एक सी लगा दें, ठीक है, तो इस पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेल्टा, ये जो साइन मैंने बनाए हैं इन पे मत जाना कि यहाँ 3 डेल्टा हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये ज्यादा पॉजिटिव होगा। नो, इसका मतलब ये है कि इसमें ज्यादा, मतलब ये घटता हुआ है, ये है ना, ये घट रहा है कि इसमें 1 गुना, इससे उसका आधा गुना और उसका ये 1/3, ठीक। तो ये वाला जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर लेस हो जाएगी, ठीक है, इसकी कंपेयर में। ठीक, आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलिए, केवल देखना नहीं है। अगर आपने नोट्स बना ली तो आप ये समझ लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट कहीं से भी कुछ भी पूछे आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट नोट करिए। इसके बाद प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के बारे में जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहां पर वही कंडीशन यहां भी है, थर्ड कार्बन वाली CH2 और मान लीजिए हमने यहां पे ले लिया CH2-, राइट, और आप लिख करके लिख लो इसमें Y, ठीक है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ डिस्प्लेस होंगे, ये क्या नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ज्यादा है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, ये नहीं, ये क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि देखेंगे कि ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है और इसने तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा पहले यहां पे बता देता हूं आपको। जैसे ये C है, इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन लगे, 3 हाइड्रोजन लगे, ठीक है। अब सपोज दैट इसका जो हाइड्रोजन है वो कहीं चला गया है पॉजिटिव लेके, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए माइनस के रूप में, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन का जो P होता है, प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। बहुत छोटी सी बात से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, इन चीजों को ध्यान रखना है। जो बच्चे बेसिक केमिस्ट्री में मजबूत रहेंगे उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। P इसका कितना होता है, 6 प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 6, ठीक है। और यहां इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ रहे हैं इसके, 7, ठीक।
तो न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रॉनों पर वो तो 6 के हिसाब से बराबर बराबर लग रहा था। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया तो इसके जो खुद के इलेक्ट्रॉन हैं वो ये कहते हैं कि भैया एक तो हम ही लोग भूखों मर रहे थे और तुम और आ गए हमारी मतलब हमारी रोटी छीनने के लिए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसको क्या करते हैं बेटा, रिपल करते हैं कि हाँ तो यहां से दूर जाओ। तो ये क्या करता है, ये जब रिपल होता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं इस तरफ ढकेलता है, इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसा। ठीक, तो यहां पर भी लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहां पे क्या लिखना है हमें, 1 इफ y is more y is less electronegative atom or molecule compare to carbon, then they are responsible for plus I effect। किस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, प्लस आई इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और अगर प्लस आई इफेक्ट लग गया एक बार तो फिर क्या होगा, केमिस्ट्री पूरी बदल जाती है। तो माइनस आई इफेक्ट इस तरह से। अच्छा, यही चीज देखो यहां भी है, इट इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल इनटू द थर्ड कार्बन। तो यहां पर देखो क्या होगा, ठीक है, वही चीज होने वाली है, कोई अंतर नहीं है, बोला बेटा, कोई अंतर है नहीं, सब वही है, प्लस माइनस का केवल खेल है। इसको हम कर देंगे पॉजिटिव। ठीक, ये हो जाता है पॉजिटिव और ये हो जाते हैं इधर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल इस तरफ होता है। तो यहां पर क्या होती है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, यहां पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही थी, मोर लेस हो रही थी, लेस हो जाती है, सॉरी मोर मत लिखो कंफ्यूज जाओगे, डेंसिटी लेस हो जाएगी। ठीक है, लेस सॉरी एक लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा लिखो, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर, नंबर 1 कार्बन पर। ठीक है, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, और इसी तरह से ये बेटा 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन। ठीक, और इसी प्रकार से थर्ड तक ये भी एप्लीकेबल है, और अगर ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो ये प्लस आई इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अच्छा, अब इन सारी चीजों को हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब मैं अप्लाई करने के लिए आपको आज एक एग्जांपल कराऊंगा केवल, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको, इसलिए मैं आज नहीं कराऊंगा क्योंकि आप इसको पढ़ें और इसको याद करें। अगर आपने इसको पढ़ लिया, याद कर लिया, तो किताब उठा करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मेरे 3 वीडियो इसमें मैं बनाऊंगा, 3 वीडियो देखने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट का सारे सवाल आपसे सॉल्व होंगे, ऐसी मेरी इच्छा है कि हो सकते हैं सॉल्व, आप लोग कर लो। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लें, जैसे मैं ये कह दूं आपसे, क्या कह दूं, ये कह दूं CH3 CH2 कह दूं, यहां लगा दूं फ्लोरीन, और यहां लिख दूं CH2 और यहां लिख दूं COO-। ठीक है, पहला। दूसरा, यहां पे लिख दूं CH2, यहां लगा दूं Cl CH2 COO-।
ठीक है, COO माइनस। ठीक है, यहाँ लिख दूं CH3, यहाँ लिख दूं मैं Br और CH2 COO माइनस ब्रोमीन, और यहाँ लिख दूं मैं CH2 आयोडीन और CH2 COO माइनस। ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। आपसे कहा गया है which are more stable, which are more stable, बताइए इन 4 में से मोर स्टेबल स्पीसीज कौन है, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल कौन है। क्या करेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले यहां लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, 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 राइट। माइनस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा कौन जीत गया, ये। अब यहां भी निगेटिव चार्ज है, यहां भी निगेटिव चार्ज है, यहां भी निगेटिव चार्ज है और यहां भी निगेटिव चार्ज है। क्या होगा, कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा। पिछले वीडियो में लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन मैंने पढ़ाया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस स्पीसीज में सबसे ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही मोर स्टेबल होगा। ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मोर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसी इज मोर स्टेबल। नोट कर लो, पिछला वीडियो आपको देखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आप देख पा रहे हैं तो मैंने लिख दिया है, इसके बेस पे ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा, सबसे ज्यादा माइनस आई कौन दिखाएगा, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इसकी तुलना में और इसकी तुलना में और इसकी तुलना में। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये सवाल सॉल्व हो गया। इस तरह के सवाल आपको कंपटीशन एग्जाम में मिलेंगे। और अगर थ्योरेटिकल के लिए बताना है इंडक्टिव इफेक्ट, कि एग्जाम में कहीं आ जाता है बीएससी में और एमएससी में और 12th में भी पूछ लेता है कि इंडक्टिव गिव द शॉर्ट नोट्स इन द इंडक्टिव इफेक्ट, तो जो मैंने आपको उतना पूरा बताया है आप उतना लिख सकते हैं, और इसके आगे भी और पढ़ाऊंगा। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है अपन को उस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग